जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का सत्संग मेरे लिए बहुत खास है। हो सकता है कि किसी और संगत के लिए भी आज का ये सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग हो, क्योंकि संगत जी, मैं ना गुरु जी के साथ जुड़ी तो काफी टाइम पहले से हूँ, लेकिन मेरे मन में ना कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये नहीं कहते कि मुझे गुरुजी पे भरोसा नहीं है, लेकिन जब लाइफ में परेशानियां दुख आते हैं ना, तो संगत जी हम ना टूटने लग जाते हैं। भरोसा होता है, भगवान पे भरोसा होता है कि भगवान है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार संगत जी हम में वो हिम्मत, हम में वो सब्र नहीं रहता, और उसके कारण हम टूटने लग जाते हैं। लाइफ है संगत जी, कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में कि ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है। मेरे साथ भी संगत जी ऐसा ही हुआ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप जो भी संगत सत्संग सुन रहे होंगे, उनमें से ना बहुत सी संगत ऐसी होंगी जिसके मन में ये बात जरूर आई होगी कि गुरुजी हमें इतना दुख क्यों देते हो। अगर आपने सब कुछ सही करना है तो आप हमें इतना दुख देते ही क्यों हो। हमें इतनी परेशानियां क्यों आती हैं लाइफ में। हमें पता है कि अगर हम गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो एक ना एक दिन वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी संगत जी हमें कई बार किसी वजह से बहुत दुख, बहुत परेशानियां मिलती हैं। गुरुजी अभी तो कहते हैं कि आपको तो सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है, 90% तो आपके जो कर्म है वो मैं भोगता हूँ, किस तरह से मैं काटता हूँ। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, हमें सब पता है। हमें पता है, सबको पता है कि ये जो परेशानियां आती हैं ये हमारे कर्मों के कारण आती हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, लाइफ में ना मतलब जो सिचुएशंस आती हैं हमारी, उससे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। संगत जी ऐसा ही मेरा एक सत्संग है। संगत जी ये बात है 2023 की। मैं गुरुजी से उससे पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये मेरा जो सत्संग 2023 का है, और उसके बाद अब तक 2024 लास्ट तक ये मेरा सत्संग कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको जैसे जैसे होगा सब कुछ बताती रहूंगी। संगत जी, मुझे ना बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले भी थी, गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में हेल्थ वाइज काफी प्रॉब्लम्स थी मुझे। धीरे धीरे बहुत सी प्रॉब्लम्स मेरी खत्म भी हुई, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी संगत जी जो मेरे अंदर रही। संगत जी जिसके कारण मैंने अपनी लाइफ के 15 से 20 साल इतनी मुश्किल से निकाले हैं ना, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही। जैसी भी मेरी हालत रही, मैं शुक्राना हर टाइम गुरुजी का करती रही। लेकिन 2023 में संगत जी मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा मतलब डाउन हो गई थी कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने लगी थी, जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं चाहती थी। मैं गुरुजी से कहती थी, शुरू से मेरा ना ये था कि ना गुरुजी कभी भी मुझे ना किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, बच्चों के ऊपर, बेटे बहू के ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर। मुझे चाहिए आप आज उठा लो, लेकिन मुझे जितने भी सांस दो ना, मैं अपना जो मेरा काम है वो मैं खुद कर सकूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके लिए मैं कर सकूं, लेकिन हाँ मैं अपने लिए उतना रहूं कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। लेकिन संगत जी मेरी हेल्थ ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गई, जिसके कारण संगत जी मैं अंदर ही अंदर बहुत घुटती थी, क्योंकि मुझे पेट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। और जब हम डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने ना काफी टेस्ट वगैरह करवाए,
मुझे ये था, मैं जैसे होता है ना संगत जी, हम सभी जो भी गुरु परिवार की संगत है, हम ना अगर कभी भी डॉक्टर के पास जाएं, मार्केट जाएं, तो हमेशा हम गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं। मैं भी हमेशा गुरुजी को साथ लेकर चलती थी। मैं हॉस्पिटल जाती थी तो गुरुजी को साथ लेकर जाती थी, गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आपने ही सब ठीक करना है। लेकिन शायद मेरी ऐसे कुछ कर्म थे जो गुरुजी ने कटवाने तो थे ही संगत जी। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स वगैरह करवाई, और संगत जी वो रिपोर्ट्स आने में कुछ दिन लगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत ही ज्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम है। और संगत जी उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि प्लीज आप ना एक बार मुझे बड़े मंदिर ले जाओ। लेकिन संगत जी मेरी हालत ऐसी नहीं थी, बड़े मंदिर जाने वाली नहीं थी। तो मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मा आप ठीक हो जाओ, थोड़ा सा ठीक हो जाओ, मैं आपको जरूर बड़े मंदिर ले जाऊंगा, लेकिन अभी आपकी सिचुएशंस ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़े मंदिर जाओगे तो उससे बाकी जो संगत है वो भी डिस्टर्ब होगी। लेकिन संगत जी मैंने फिर भी उसे जिद करी कि नहीं, एक बार आप मुझे ना बड़े मंदिर लेकर जाओ। संगत जी इससे पहले ना मैंने अपने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं, गुरुजी का बहुत शुक्राना किया है। मेरी लाइफ गुरुजी ने बहुत बदली है, लेकिन ये भी मेरी लाइफ का ही एक टाइम था संगत जी जो गुरुजी ने कटवाया। तो उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी प्लीज आप मुझे बड़े मंदिर बुलाओ ना। संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना मैंने, हमारे ना पास में काफी संगत है, उनके घर पे भी जैसे सत्संग वगैरह होता है, तो मुझे पता चला कि उनके घर पे सत्संग है। तो मैंने अपने अंकल को और अपनी बहू को ये भी बोला कि मुझे उनके घर सत्संग में जाना है। फिर उन्होंने मुझे यही कहा कि आपकी कंडीशन नहीं है कहीं पे भी लेकर जाने की, ऐसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन संगत जी मेरा मन था, क्योंकि ना जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि अगर हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग पर जाते हैं, और अगर हम सत्संग को शेयर भी करते हैं, तो इससे भी हमारे जो कर्म है वो कटते हैं। मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि गुरुजी ना जो भी इस टाइम पे मेरी लाइफ में हो रहा है उससे मेरे कर्मों का हिसाब जो है वो चुकता कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि मुझे बहुत बड़ी कोई समस्या होनी थी जो गुरुजी बहुत छोटे में बदल रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट्स आने में इतना टाइम लग रहा है। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि आपको ब्लड कैंसर भी हो सकता है, इस तरह से डॉक्टर ने तो बहुत कुछ बोला था। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि गुरुजी मेरे हिसाब ही कटवा रहे हैं, मेरे जो कर्म है उनका हिसाब ही चुकता कर रहे हैं। और ये भी मुझे भरोसा था गुरुजी पे कि गुरुजी ने सिर्फ मुझे जो परेशानी इस टाइम दी है ना वो सिर्फ 10% है, मेरे साथ तो पता नहीं बहुत बुरा होना था, भरोसा था। लेकिन फिर भी मेरा ना जो बेटा है संगत जी, अभी वो गुरुजी के साथ उस टाइम पे कनेक्ट नहीं था। मतलब 2023 की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे वो गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं था। तो मैं उसे कहती थी कि ना गुरुजी ने तो मुझे बहुत कम परेशानी दी है, गुरुजी ने तो मुझे सिर्फ 10% दी है, और गुरुजी मेरे कर्म जो है वो कटवा रहे हैं। मैं इस तरह से संगत जी बोलती थी। तो वो मुझे कहता था कि ना आप सारा दिन गुरुजी गुरुजी करते हो, अगर सच में गुरुजी होते ना तो आपको इतना दुख नहीं होता। तो संगत जी क्योंकि ना उससे गुस्सा आता था कि मेरी कंडीशन संगत जी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसको ये होता था कि मेरी मम्मी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों सह रही है, तो उसको ऐसे होता था कि भगवान क्यों हमें इतने दुख देते हैं। तो संगत जी मैं ना उसे बहुत समझाती थी कि तू ना टेंशन ले, गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी फिर एक दिन ना गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली बोला कि ना तेरी जो समस्या है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो अपना ना सत्संग शेयर किया कर। अब संगत जी क्या हुआ कि हमारे घर के जो पास सत्संग था, मैंने वहां जाने के लिए अपने अंकल जी अपनी बहू से बहुत रिक्वेस्ट करी,
और उसके बाद उनको मैंने बोला कि अगर आप मुझे मतलब सत्संग के दौरान नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि चलो होती है संगत, तो आप ना मुझे सिर्फ वहां पे जाकर माथा टिकवा लो। तो मेरी जो बहू है वो जिनके घर पे सत्संग था उनके पास गए और उन्होंने उनसे बोला कि मम्मी वहाँ मतलब सत्संग में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उनको लेकर आ सके संगत के बीच में। तो वो एक बार माथा टेकना चाहती हैं, लेकिन वो संगत गुरु संगत है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आंटी जी को लेकर आओ, क्योंकि ये भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स गुरु जी ने देनी होंगी। तो संगत जी, मेरी जो बहू है वो मुझे लेकर गई उनके घर पे। अभी ना वो टाइम था जब ना संगत अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। संगत जी, मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अपना सत्संग शेयर करूं, लेकिन ना मेरे से ज्यादा देर बोला नहीं जाता था। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी। संगत जी, मैंने अपना सत्संग स्टार्ट करा। मेरा सत्संग मैंने अभी थोड़ा सा ही बताया होगा अपनी जर्नी के बारे में। ये वाला सत्संग तो मैंने अभी शेयर भी नहीं करा था। मतलब जो मेरी पहले की जर्नी थी कि गुरु जी के साथ मैं कैसे कनेक्ट हुई, वो सब कुछ मैं वो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी बड़ी मुश्किल से कह सकती हूँ कि मैं 1 मिनट ही बोल पाई होंगी, और संगत जी उसके बाद मेरे से बोला नहीं गया और मुझे वो सत्संग बीच में छोड़ना पड़ा। मतलब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अपना सत्संग। अब ना संगत जी, फिर से मुझे गुरु जी का एक टेलीपैथिकली मैसेज आया कि तू अपना सत्संग कंप्लीट कर। संगत जी, मैं उसके बाद फिर से जब हमारे यहाँ पे लोकल किसी संगत के यहाँ पे सत्संग हुआ तो मैं फिर से जिद करने लगी कि मुझे आप सत्संग पे लेके जाओ। तब तक संगत जी मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। उन्होंने बोला था कि अभी आपको 10 दिन के करीब लग जाएंगे रिपोर्ट्स आने में। और जो वहां पे रिपोर्ट्स आई थी उसमें मतलब कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए उन्होंने बाहर से रिपोर्ट्स करवाने के लिए भेजी हुई थी और अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। उससे पहले पहले संगत जी मैं 3 सत्संग में जा चली गई। सब में मैंने थोड़ा थोड़ा सत्संग अपना शेयर किया। मेरे जो बच्चे थे वो नहीं मतलब अलाउ करते थे, लेकिन मैं फिर भी जाती थी गुरुजी, क्योंकि मुझे टेलीपैथिकली मैसेज आते थे गुरुजी के कि तू सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, फिर ना एक दिन मेरा बेटा मेरे पास बैठा, वो मेरे को कहने लगा कि मम्मा आप इतनी जिद क्यों करते हो, आप क्यों जाते हो। मैंने उसे बोला, मैंने कहा ये एक माध्यम है हमारे जो कर्म है उसको कटवाने का। गुरुजी, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरे कर्म है जो गुरुजी चुकता करवा रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि अगर आपको गुरुजी पे इतना भरोसा है तो वो आपको इतना दुख क्यों दे रहे हैं। तो संगत जी, मैंने उसे समझाया कि अगर हमें कोई दुख आता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ना बिल्कुल हार के बैठ जाएं। ये भी दुख इसलिए आते हैं कि हम भगवान को याद कर सकें। हमें भगवान की याद दिलाने के लिए हमें जो दुख है वो आती हैं, और जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हों। क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों का पालन पोषण जब करते हैं तो उनके जीवन में अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो उनका सामना करने देते हैं। तो जब एक सच्चा गुरु अपने शिष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मजबूत बनाता है ना, तब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब अगर हम कहें कि जब सोने से कोई गहना बनता है तो सोने को भी पहले गर्म किया जाता है। ये तो हमारे कई जन्मों के कर्म होते हैं, ये सब हमारा लेखा जोखा होता है। पहले भगवान हमें उनसे साफ करता है और उसके बाद हमारी जो आत्मा है वो मजबूत बनती है, ताकि हमें कुछ कष्ट सहना पड़े। कभी कभी गुरुजी हमें समस्याओं के सागर में फेंक देते हैं, लेकिन डूबने के लिए हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। मकसद उनका सिर्फ ये है कि हमें वो तैरना सिखाते हैं। किसी भी समस्या का सामना करने के लिए उन पर भरोसा मजबूत करना चाहिए। गुरुजी हमें बिना घबराए अपना जीवन जीना सिखाते हैं। गुरुजी
हमें भरोसा करना, शुक्राना करना सिखाती हैं। हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं। बस गुरु जी पे भरोसा रखो। अगर हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती भी है ना, तो हमें गुरु जी पे विश्वास नहीं खोना चाहिए। मैं भी कई बार, ऐसे नहीं है कि मैं कहूंगी कि मैं कोई भगवान हूँ, मुझे भी संगत जी कई बार होता था। कई बार लाइफ में इतनी परेशानी आ जाती थी, इतना मुझे पेन होता था ना संगत जी मेरी बॉडी के अंदर। मैं चीखती थी और मैं गुरु जी को कहती थी, गुरु जी क्या आपने सारा दुख मुझे ही दे दिया। मैं कहती थी गुरु जी से, लेकिन मुझे गुरु जी पर भरोसा भी संगत जी अपनी जान से भी ज्यादा था। गुरु जी हमें इसीलिए परेशानियां देते हैं कि हम किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम हो सकें। बस हमें शुक्राना करना कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु जी ने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, और हम सभी को मजबूत बनाने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब मेरी रिपोर्ट्स आई, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि उस रिपोर्ट्स में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं आया। हाँ, मेरी बॉडी जरूर बहुत वीक हो चुकी थी, लेकिन फिर उसके बाद संगत जी एक दिन मुझे ड्रीम आया गुरु जी का। देखो संगत जी, गुरु जी ड्रीम में भी हमारे जो कष्ट है संगत जी वो काटते हैं। क्या हुआ संगत जी, सपने में मैं क्या देखती हूँ कि ना, जैसे मुझे पहले डॉक्टर ने बताया था, जब रिपोर्ट्स उन्होंने करवाई उससे पहले उन्होंने कहा था कि आपको मतलब ब्लड कैंसर भी हो सकता है। और क्योंकि संगत जी मेरी स्किन भी बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये स्किन की भी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, मतलब स्किन कैंसर वगैरह भी हो सकता है। बहुत अजीब सी संगत जी मेरी सिचुएशन थी, जो डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाते थे। तो हुआ क्या संगत जी, मुझे ड्रीम गुरु जी का क्या आया कि ना, मैं किसी के घर पे सत्संग पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। ड्रीम में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे ना उन आंटी जी ने ना कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। तो मैं मुझे ना कड़ा प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर किसी के घर पे सत्संग होता है ना, तो मैंने कई संगत के यहाँ पे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा ली है। मैं ये नहीं कहूंगी मैंने ली है, गुरु जी ने मुझे दी है जो मैं कर पाई। और संगत जी ड्रीम में भी ऐसा ही हुआ कि उन किसी आंटी जी के घर पे सत्संग है और उन्होंने मुझे कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। अब संगत जी मैं क्या कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, और संगत जी कड़ा प्रसाद पूरा बन गया। अब जब ना मैं उसे किसी बर्तन में निकालने लगी हूँ बांटने के लिए, जैसे हम किसी दूसरे बर्तन में निकालते हैं, तो संगत जी वो सारा का सारा कड़ा प्रसाद मेरे ऊपर गिर गया, और मेरी स्किन, मतलब मेरे हाथ से लेके मेरा पेट, मेरे पैर पूरी तरह से जल गए। और संगत जी मेरे मतलब जो पूरी बॉडी थी वो पूरी तरह से जैसे झुलस जाती है ना, कड़ा प्रसाद गिरा लेकिन मेरी पूरी बॉडी जैसे झुलस जाती है। सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस बचा था संगत जी, बाकी मेरे हाथ पैर पेट बिल्कुल बुरी तरह से जल गए। ये भी कोई कर्म ही था जो गुरुजी ने मेरा कटवाया। और संगत जी उसके बाद जब रिपोर्ट्स आई उसमें कुछ भी नहीं आया। गुरुजी, मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने उस दिन ड्रीम में आके मेरा जो, ये कह सकती हूँ कि ब्लड कैंसर था, स्किन कैंसर था, गुरुजी जाने, मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुजी ने वो ड्रीम में ही काट दिया। अब संगत जी उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो बॉडी है थोड़ा थोड़ा वो रिकवर करना स्टार्ट हुई। संगत जी इस चीज को लगभग 1 साल के करीब लग गया होगा। ये 2023 की बात थी और 2024 आ गया। संगत जी मुझे टाइम लगा, साल 1.5 साल मुझे लग गया पूरी तरह से रिकवर होने में। उसके बाद संगत जी देखो क्या हुआ। 2024 की बात है संगत जी, अगस्त की बात है, सावन का टाइम था शायद, मुझे प्रॉपरली याद नहीं, कुछ ऐसा ही टाइम था, कुछ सावन के सोमवार की बात है, इस तरह से कुछ था, मुझे माफ कर देना संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी कि ना, मैं अब तब तक काफी हद तक ठीक हो गई थी।
मतलब मैं अपना काम खुद करने लग गई थी, इतना हो गई थी कि हाँ मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और उसके बाद संगत जी अगस्त का टाइम था और बारिशों का टाइम था, मतलब वो टाइम ऐसा ही था। और संगत जी मैं ना किसी संगत के यहाँ पे सत्संग था, मैं वहां पे गई, उन्होंने मुझे वही सेम कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी। संगत जी मैं ना पहले कई बार ऐसे होता था कि मैं कोशिश करती थी कि मैं कड़ा प्रसाद अपने घर से बना के लेके जाऊं, क्योंकि उससे ना संगत जी थोड़ा बहुत जैसे हमारी तरफ से भी दान जैसे हम कहते हैं निकल जाता है, घी वगैरह, चीनी, आटा, जो भी मतलब ये सब चीजें होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता था कि अपनी तरफ से भी हम कुछ दान निकाल देते हैं और ये गुरु संगत में ही ग्रहण करना है। तो लेकिन संगत जी उन आंटी जी ने कहा कि आंटी जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे घर पे आके कड़ा प्रसाद बना दो। अब संगत जी मैं उनके घर पे गई, कड़ा प्रसाद वही चीज हुई कि ऑलमोस्ट पूरा बन गया। उसके बाद जब मैं दूसरे बर्तन में निकालने लगी, संगत जी मैंने एक बर्तन में उसे निकाल दिया, उसे साइड कर दिया। वो कड़ा प्रसाद थोड़ा ज्यादा था तो एक छोटा बर्तन मैंने उनसे और लिया। संगत जी वो कड़ा प्रसाद मेरे हाथ पे गिरा, सिर्फ मेरे हाथ पे गिरा, और वो भी मेरे राइट हाथ पे नहीं, लेफ्ट पे, लेफ्ट हैंड पे मेरे गिरा। और संगत जी मेरे हाथ के बैक साइड भी काफी मतलब ऐसे बड़ा सा छाला जैसे बन जाता है, जल जाता है हाथ, वो हो गया। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मेरे आंखों के सामने वो मेरा जो ड्रीम था, जो गुरुजी ने मेरी जो प्रॉब्लम थी संगत जी वो कटवाई थी, तो मेरी आंखों के सामने वो सपना आने लग गया। अब भी शायद हो सकता है कि कुछ रह गया हो मेरे शरीर के अंदर जो गुरुजी ने कटवाना था, और गुरुजी ने वो चीज का एहसास मुझे फिजिकली दिलवाना था। जलन हुई, लेकिन मैं गुरुजी का शुक्राना करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को कहती रही कि गुरुजी शायद बहुत बड़ा कुछ होना था जो आपने पहले तो ड्रीम में कटवाया, फिर भी कुछ अगर रह गया था तो आपने मुझे फिजिकली वो हल्का सा कष्ट देकर, कहा मैं पूरी जली थी, कहा सिर्फ मेरे हाथ पे थोड़ा सा लगा, और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी इसीलिए अगर भगवान हमें दुख देते भी है ना, वो हमें इस योग्य बनाना चाहते हैं कि हम उनका शुक्राना कैसी भी सिचुएशन में कर सकें, क्योंकि जब हमारी लाइफ में दुख आता है ना तभी हमें भगवान याद आते हैं। और ये बात नहीं है कि भगवान हमें याद दिलवाने के लिए दुख देते हैं, वो हमें मजबूत बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी जब मेरे बेटे ने मेरा विश्वास देखा, उसको एहसास हुआ कि हाँ गुरुजी पे भरोसे के कारण आज मैं ठीक हूँ, आज मैं अपना शुक्राना खुद शेयर कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा के साथ ही हुआ। संगत जी उसके बाद मेरा बेटा भी धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगा। हाँ उसे टाइम लगा भरोसा करने में, लेकिन हाँ आज वो गुरुजी को सच्चे मन से याद करता है, गुरुजी की जोत करता है। वो कहता है कि मम्मा सच में गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं आपका शुक्राना करूं गुरुजी वो कम है। संगत जी जो भी प्रॉब्लम्स मेरी रह गई थी वो गुरुजी ने धीरे धीरे करके वो भी कटवाई, और अब गुरुजी की कृपा से 2025 चल रहा है। और संगत जी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वही हूँ जो 2023 में खुद से खड़ी नहीं हो पाती थी, जिसके बॉडी में इतना पेन होता था, जो रातों को सो नहीं पाती थी, रोती थी संगत जी। मैं गुरुजी को शिकायतें करती थी मैं कि गुरुजी क्यों मुझे इतना दुख दे रहे हो, इससे बेटर है कि आप मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन कोई था, कुछ ऐसे कर्म होंगे शायद कभी पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा जो आज भुगत रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपने पिछले ऐसे कौन से कर्म किए हैं, लेकिन आपको अपना आगे का हमेशा सही रखना है। अपने आगे के कर्म आपने खराब नहीं करने, क्योंकि अगर आप आगे भी वैसे ही कर्म करोगे, किसी का दिल जानबूझ के दुखाओगे। समझ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे,
लेकिन है तो हम भी इंसान ही, हो जाता है कई बार फैमिली में कुछ ऐसी वैसी बातें हो जाती हैं, तो मैं माफी चाहती हूँ हर एक चीज के लिए। गुरुजी मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। बस अगर हम कभी भी किसी गलत रास्ते पे चले तो आप हमारा हाथ पकड़ के हमें सही राह दिखा देना मेरे मालिक। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, गलतियां रोज करते हैं, रोज कोई ना कोई गलती करते हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो मेरे मालिक। बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना, मेरी गलतियों को बख्श देना। शुक्राना मुझे इस काबिल बनाने के लिए कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, मैं आपकी वडियाई में कुछ कह सकूं। गुरुजी आपने मेरा सच में बहुत साथ दिया है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार का भी आपने बहुत कल्याण किया है। सच में संगत जी, अगर कोई मुझसे पूछे कि भगवान होते हैं तो मैं कहूंगी कि हाँ, मैंने खुद देखे हैं अपनी आंखों से मेरे भगवान, मेरे गुरु जी, जिन्होंने मुझे हर पल ब्लेस किया है, परेशानियां दी हैं, लेकिन मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मुसीबतें आई हैं लाइफ में, लेकिन हर पल उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि मैं हाँ ना, तो क्यों चिंता कर दी है। शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक, हर एक चीज के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं अपना कुछ दिन पहले का एक सत्संग छोटा सा है वो शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल जी हैं, वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमारे घर में वही गुरुजी के साथ जुड़े थे, और उसके बाद मैं कनेक्ट हुई, उसके बाद मेरे बच्चे धीरे धीरे करके गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए। संगत जी, मेरे अंकल जी जब गुरुजी के पास जाते थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो एम्पायर स्टेट वो जाते थे गुरुजी के दर्शन के लिए। तो ना कई बार वो रात को जैसे काम से फ्री होना, रात को चले जाना गुरुजी के दर्शन के लिए। तो संगत जी, मैं ना उनको बोलती थी कि ना आप ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, जब मन करता है आप चले जाते हो। तो एक दिन मुझे याद है संगत जी कि ना उनको गुरुजी ने बोला कि ना तेरी कार वाली रोक दी है, तू फिर भी आ जाना है। तो वो आके ना उन्होंने मुझे बताया कि ना तू मेरे को मना मत किया कर, गुरुजी को सब पता चल जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला। अभी ना थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी कि ना मेरे अंकल जी ना किसी काम से जैसे उनको जाना था, तो रात काफी थी, तो मैंने उनको फिर से वही बात बोली कि ना आप ना ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, जब जी करता है बस चले जाते हो। कोई बंदा टाइम तो देख लिया करे ना किसी के पास जाने के लिए, वो भी ना संगत जी मतलब किसी संगत के रिलेटेड ही उन्हें कोई काम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना तूने आज जो ये चीजें बोली, मुझे वही टाइम याद आ गया कि गुरुजी कहते थे कि तेरी घर वाली रोक दिए तो फिर आ जाना है। और उन्होंने जैसे वो चीज बोली ना, तो संगत जी मेरे गूज बम्स आने लग गए कि सच में मतलब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में, संगत जी मैं उस टाइम पे नहीं जा पाई। ये मैं कहूंगी कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैं कनेक्टेड नहीं थी। तो मेरे अंकल जी कभी मुझे फोर्स भी नहीं करते थे कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ूं, लेकिन मैं भी उन्हें मना नहीं करती थी, बस मैं यही कहती थी कि आप बहुत लेट हो जाते हो आने में, क्योंकि उस टाइम बच्चे छोटे थे। तो घर पे जैसे अकेले थोड़ा सा होता है कि रात को लेट आना, और बच्चों ने फिर सुबह सुबह स्कूल भी जाना होता था, और मैं रात को सोती नहीं थी जब तक मेरे अंकल जी आते नहीं थे। तो बच्चे भी मेरे को देख देख के कई बार सोते नहीं थे, फिर सुबह जब स्कूल जाना होता था तो वो बहाने बनाते थे। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा होता था कि ये टाइम से जाएं। लेकिन अब ना, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ पे ना जब मतलब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे मायके में मेरी मम्मी औरों ने किसी किसी और गुरुजी का नाम लिया हुआ था, तो मैं भी उनके साथ ही थोड़ा बहुत कनेक्ट थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कब गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया, मुझे खुद पता नहीं चला। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे अभी मैं कहूंगी गुरुजी के जाने के काफी सालों के बाद संगत जी मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन मेरे अंकल जी तो बहुत टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन मैं अभी हुई हूँ। शुक्राना गुरुजी, वो भी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि किस तरह से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी।
शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक।